डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए छात्र दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन राजस्थान में री नीट परीक्षा के दौरान एक ऐसा हाईटेक फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है जिसने सिस्टम की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। 5 साल से नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा ने जब तीसरी बार में भी पास होने की उम्मीद खो दी तो उसने आईफोन और चैट जीपीटी का ऐसा खतरनाक शॉर्टकट अपनाया जो उसे सीधे सलाखों के पीछे ले गया। परीक्षा केंद्र के अंदर फ़ोन ले जाना पूरी तरह प्रतिबंध था, फिर भी आईफोन अंदर कैसे पहुंचा और इस हाईटेक सेंधमारी का पर्दाफाश कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। दोस्तों, री नीट 2026 परीक्षा में मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना सख्त माना था, लेकिन प्रेमनगर गुजरी की थड़ी जयपुर की रहने वाली एक छात्रा हिमांशी तिवारी ने सारी सुरक्षा को धता बताते हुए अपना आईफोन सेंटर के अंदर पहुंचा दिया। मामला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिंदायका का है। परीक्षा के दौरान हिमांशी ने बड़ी चालाकी से अपने आईफोन से नीट के प्रश्न पत्र की फोटो खींची और ऑनलाइन चैट जीपीटी से सवालों के सटीक जवाब खोजने लगी। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन फूटता जरूर है। सेंटर में मौजूद अलर्ट वीक्षक पार्वती देवी और सुशीला देवी की पैनी नज़र इस छात्रा पर पड़ गई और उसे रंगे हाथों दबोच लिया गया। इसके तुरंत बाद केंद्राधीक्षक अलका गर्ग ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी। इस पूरे फर्जीवाड़े पर डीसीपी वेस्ट पश्चिम प्रशांत किरण ने खुद बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि छात्रा ने फ़ोन से परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की थी। पुलिस ने तुरंत आईफोन को जब्त कर लिया और उसे डेटा रिकवरी व जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है। एक बच्ची के पास से फ़ोन मिला है, स्मार्टफोन। उस स्मार्टफोन की जानकारी वहाँ के जो इन्विजिलेटर हैं, जब वो परीक्षा जब चल रही थी उसके दौरान जब उन्होंने चेकिंग करी तो उसको वहाँ पे एक स्मार्टफोन मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। गंभीरता को देखते हुए वहाँ जाकर बच्ची से पूछताछ की गई। मोबाइल फ़ोन जो उसके पास मिला उसका अवलोकन किया गया। जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जो वहाँ पर अन्य कर्मचारीगण इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था में थे, सबसे बातचीत की गई। तो प्रारंभिक पूछताछ और प्रारंभिक अनुसंधान में जो सामने आया है कि बच्ची का ये तीसरा अटेम्प्ट था और वो वहाँ पर जो है एक आउट ऑफ डेस्परेशन कह सकते हैं ना, वो परीक्षा में पास होने के लिए अपना फ़ोन जो है वहाँ पर ले गई थी। फ़ोन में उसकी जो योजना थी कि वो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको गूगल और एआई की मदद से सॉल्व करने की प्रयास करी। क्योंकि सेंटर पर जैकअप लगे हुए थे तो नेटवर्क उतने अच्छे से आ नहीं रहा था, तो उसकी जो पूरी इस योजना थी उस पर पानी फिर गया। इसी दौरान जब वो बार बार प्रयास कर रही थी ऐसा करने का तो उसकी टीचर ने उसको देख लिया और उसके बाद उससे ये फ़ोन बरामद कर लिया। वर्तमान में जो बच्ची है उसके खिलाफ एक मुकदमा जो अनफेयर मीन्स एक्ट, क्योंकि एनटीए द्वारा एग्ज़ाम कराया जा रहा था इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्ट है उसके अंतर्गत उसमें मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और इसमें जो फ़ोन है उसको एफएसएल भेज दिया गया है प्रारंभिक तौर पे। और फ़ोन का विशेष अवलोकन करने पर यह पाया गया कि ये पेपर कहीं पे भी किसी भी व्यक्ति के पास नहीं पहुंचा है। ये ज़रूर पाया गया है कि उस बच्ची ने जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको एआई की मदद से सॉल्व करने का प्रयास किया। कुछ प्रश्न सॉल्व किए हैं तो हमारे पास सामने जो करीब एग्ज़ाम के 2 घंटे की बात की फोटोज़, इसमें एक दो फोटोज़ मिली है, कुछ फोटोज़ फिर बाद में सुरक्षा के बाद भी मोबाइल कैसे। देखिए, ये जो हमारे पास मेटल डिटेक्टर्स होते हैं जिनसे हम उनका जांच करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम की सेंसिटिविटी हाई थी, उसको देखते हुए जो 2 लेयर ऑफ फ्रिस्किंग की सुविधा रखी गई थी। पहला प्राइमरी फ्रिस्किंग जो है पुलिस द्वारा की जा रही थी, जिसमें हम ये देख रहे थे कि किसी के पास कोई चिप पर्ची इस तरह की चीज़ें या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना, तो वहाँ पर इस तरह करते हैं तो जब हम उसको रन करते हैं तो एक बीप की आवाज़ आती है अगर कोई मेटल डिटेक्ट होता है। तो जो महिला कर्मचारी है उन्होंने जब चेक किया था तो वहाँ बीप की आवाज़ आई थी। तो बीप की आवाज़ आने पर इसने बताया कि ये जो उनके अंडर गारमेंट्स होते हैं ब्रा से उसमें कई बार वायर लगे होते हैं, कुछ हुक लगे होते हैं, उसकी वजह से बीप कर रहा है। काफ़ी लूज़ कपड़े पहने हुए थे इन्होंने, तो इनको फ्रिस्किंग के लिए सेकंड लेयर जो फ्रिस्किंग जो बॉक्स बनाई हुई थी वहाँ पे जो एनटीए के कर्मचारी थे, एनटीए द्वारा लगाए गए थे, उन्होंने भी फ्रिस्क किया था। उन्होंने भी इसके पास से एक सैनिटरी पैड भी रिकवर किया था और इसकी जांच में वापस से वो जब आवाज़ आई तो वो आवाज़ अमूमन ऑलमोस्ट बताएं तो एक छोटी क्लिप जैसी होती है और उसको वहाँ पे जब देखा गया तो उसने वापस से यही काम खराब कर दिया, तो उस पर ज़्यादा जानकारी नहीं करते हुए उसको अंदर ये इससे कुछ चीज़ें जो मतलब जो बेहतरी के लिए और जो चीज़ें करनी है उसको कुछ सामने रिपोर्ट माध्यम से
सेंटर से कोई अभी तक खुद ने लिया या किसने कुछ नहीं, अभी तक तो अभी तक तो ऐसा कुछ भी फोन के अवलोकन, चैट्स के अवलोकन में ऐसा कुछ प्रतीत हुआ है किसी और भी इसमें, परंतु FSL भेजा है फोन को, वहाँ से जो रिकॉर्ड आता है वो आता है, उसकी जो बाकी चीज़ों पे डिटेल्स आती है उस पर अगर कुछ पेपर सेट के कितने पेजेस इसके मोबाइल में मिले फोटो? ऐसे 6-7 पेजेस इसके फोन में क्वेश्चंस, पेजेस नहीं क्वेश्चन भी थी, वो बहुत नीचे से फोटो ले रही थी, तो क्वेश्चंस 6-7 क्वेश्चन ऐसे ही दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हिमांशी पिछले 5 साल से नीट की तैयारी कर रही थी और ये उसका तीसरा प्रयास था, लेकिन इस हाईटेक नकल के चक्कर में अब उसका पूरा करियर बर्बाद हो चुका है। पुलिस ने उस पर बेहद सख्त कानून लोक परीक्षा एक्ट 2024, नई भारतीय न्याय संहिता BNS और IT एक्ट के तहत गंभीर मामले दर्ज किए हैं। कोर्ट में पेशी के बाद लिंक जज मेगा जैन ने आरोपी छात्रा हिमांशी को 4 जुलाई तक के लिए सीधा जेल भेज दिया है। हालांकि उसकी जमानत अर्जी पर अदालत में कल सुनवाई होगी। तो दोस्तों, 5 साल की मेहनत को एक गलत फैसले ने पूरी तरह खाक कर दिया। ये घटना उन सभी लोगों के लिए एक बड़ा सबक है जो शॉर्टकट से अपनी मंजिल पाना चाहते हैं। वहीं परीक्षा सेंटर पर आईफोन का अंदर पहुंच जाना भी NTA और प्रशासन की चेकिंग पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। इस ChatGPT वाले हाईटेक फर्जीवाड़े पर आपकी क्या राय है? क्या परीक्षा केंद्रों की चेकिंग में कोई बहुत बड़ी चूक हुई है? कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान की हर खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रॉयल पत्रिका। जय हिंद।